ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का केबीसी न्यूज में। बाढ़ के दौरान किसानों को भारी क्षति उठानी पड़ती है। यह देश का किसान ही है जो भगवान की सभी विडंबनाओं को झेलता है, चाहे बारिश की मार हो, तूफान की तबाही हो या बाढ़ का तांडव या फिर सूखे की मार। सभी कुछ इस गरीब किसान को ही सहना पड़ता है। लेकिन जब मुआवजे की राशि की बात आती है तो सरकार और किसान के बीच काम करने वाले लोग इनका हक छीन लेते हैं और बेचारे पलके बिछाए मुआवजे के इंतजार करते रह जाते हैं। किसानों को सही ढंग से मुआवजा मिले, इसके लिए सरकार ने किसान सलाहकार भी बुलाए, लेकिन शायद सरकार का यह पासा इन गरीब किसानों के लिए उल्टा ही पड़ गया। बड़े और धनाढ्य किसानों तो अपने रसूख के बल पर नियम से ज्यादा मुआवजा ले जाते हैं, लेकिन सचमुच जिन्हें मुआवजे की जरूरत है उन्हें उनका वाजिब हक भी नहीं मिलता। अक्सर इन किसानों से रिश्वत की मांग की जाती है। जो इन किसान सलाहकारों को रिश्वत देगा उन्हीं को सरकार से मुआवजे की राशि मिलेगी। कुल मिलाकर स्थिति ऐसी ही है। एक तो यह गरीब इंसान पहले ही बाढ़ की मार झेल रहे हैं और उनका सब कुछ बाढ़ में तबाह और बर्बाद हो गया है, और दूसरी इन्हें अधमरे किसानों से रिश्वत की मांग की जाती है। कल्पना करें तो आंख से आंसू छलक आएंगे, लेकिन आज ऐसा ही हो रहा है। 2 दिन पूर्व ऐसे ही एक मामले में एक समझदार ने अहमदाबाद प्रखंड के किसान सलाहकार मुकेश यादव का ऑडियो वायरल कर दिया था। लेकिन सवाल सिर्फ मुकेश यादव का नहीं, मुकेश यादव तो सिर्फ एक नाम है। ऐसे अनगिनत लोग हैं जो किसानों का हक छीन रहे हैं। ऐसा ही एक और मामला उस समय देखने को मिला जब मनिहारी प्रखंड के धुड़ियाही पंचायत के किसान न्याय की गुहार लगाने के लिए जिलाधिकारी मिथिलेश कुमार मिश्र के पास पहुंचे। इन किसानों की सुनिए, जिनके पास जमीन तक नहीं है, उनसे रिश्वत लेकर किसान सलाहकारों ने उन्हें ही मुआवजा की राशि दिलवा दी। मौजा में थे, जमीन था, अभी एक मौजा में थोड़ा सा बचा हुआ है, तो हम लोग गए सलाहकार के यहाँ, फार्म भी दिए, सब कुछ दिए, लेकिन बाद में वो डिमांड कर दिए कि पैसा जिनका होगा उन्हीं का काम होगा। तो हम लोग के पास पैसा नहीं था, अभावी थे, सोचे कि अच्छा ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन नहीं मिला। बात इतनी ही नहीं है, पैसे लेकर ये किसान सलाहकार कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि एक ही परिवार के एक ही जमीन पर एक ही खाता खेसरा संख्या पर 3 अलग अलग लोगों को अलग अलग मुआवजे की राशि तक दिलवा सकते हैं। और ऐसा है कि कुछ व्यक्ति का जिसका एक खाता खेसरा है उसको 3 जगह में 3 पार्ट में दिया गया है एक ही घर में। जैसे कि बाप को मिला है, भाई को मिला है, माँ को दे दिया गया है, ऐसा करके दिया गया है, जिसका मैंने लिखित रूप में सबको दिया हूँ। लेकिन अगर किसी गरीब किसान ने इन्हें रिश्वत नहीं दिया तो उन्हें उनका वाजिब हक भी नहीं मिलेगा। और अगले 16-17 में हम लोग क्षतिपूर्ति का फॉर्म भरे थे, मनिहारी में जाके किसान सलाहकार का हाथ में जब दिए तो वो अगला हम लोगों से 2-2 हज़ार रुपया का मांग किया। हम लोग पैसा देने से असमर्थ रहे, इसके कारण हम लोगों का नाम सीडी में नहीं है। और बाद में जाके जब पूछे तो वो अगला यही बोला कि जहाँ जाना है जाओ, यही कह के तो हम लोगों को डांट के भगा दिया। बाढ़ पीड़ित में क्षतिपूर्ति जो था उसी के मामले में आया है। किसान सलाहकार जी प्रमोद जी जो हैं उनको फॉर्म भर के हम लोग ने दिए थे और वह फॉर्म को उसने नहीं ई किए, जिसके चलते हम लोग का नाम नहीं अटैच हुआ और हम लोग को पैसा नहीं मिला। जिसमें कि किसान सलाहकार हम लोग से पैसा भी मांगे थे, जिसमें कुछ व्यक्ति हम लोग पैसा भी उनको दिए थे और उसके बावजूद भी हम लोग का नाम नहीं आया। ऊपर से इन किसान सलाहकारों की तो बन गई। आप सबको पता हो, अगर नहीं पता हो तो मुकेश यादव के वायरल ऑडियो से इसका आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। तो भरवा दो पैसा जो सरकार दिल के पैसा मुकेश यादव भर के दिया है, सेंशन मुकेश यादव किया है, सरकार आपका नहीं किया है, बता दिए। ये जो 27,000 रुपया हम सेंशन किए हैं ये मुकेश यादव के कलम से, सरकार के कलम से नहीं है। मुकेश यादव मैंने कटक पंचायत में खाली, हाँ, आरो पंचायत में जाकर देखें कितना पैसा दिल गई। तोरा पैसा देना कौन, हाँ या नहीं, 75 लोग विश्वास नहीं करवा तो 17 जगह पर पैसा रहा देंगे, क्षतिपूर्ति मिलेगा। मुकेश यादव का कलम चलता है, 50% दोगे पैसा तो ठीक है, ना तो जाओ पेंशन नहीं करेंगे, जाओ। बाप के घर हम कलम काय फंसाएंगे आपके चक्कर में, कहीं फसल नहीं था। 4 दिन पहले हम निरीक्षण कर लिया था। तो तरह से काउंटर करने के लिए हम खोजते हैं।
तुम क्या सोचा? नौकरी करेगी अपना ताकत और बाजिश करेगी। चलिए ये देखने वाली बात होगी कि इन किसानों का वाजिब हक इन्हें मिलता है या नहीं।